हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टैसिस के बारे में। हम हीमोस्टैसिस पढ़ेंगे, होम्योस्टैसिस नहीं, हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब होता है कुछ स्टेप्स ऑफ इवेंट्स होंगे जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग को लीड करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हीमोस्टैसिस नॉट टू बी कंफ्यूज विद द वेरी सिमिलर टर्म होम्योस्टैसिस. It is a sequence of responses that stops bleeding. When blood vessels are damaged or ruptured, the hemostatic response must be quick, localized to the region of damage, and carefully controlled in order to be effective. हमारा हीमोस्टैसिस का मतलब होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज जो कि हमारे ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आकर होते हैं बॉडी में। ये हमारा एक रीजनल स्पेसिफिक रीजन पे आकर होता है। ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल्ड वे में इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें 3 मैकेनिज्म्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं: वैस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम कोआगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे मेनली 3 मैकेनिज्म्स ओनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हीमोस्टैसिस के 3 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले वैस्कुलर स्पैज्म। व्हेन आर्टरीज और आर्टीरियोल्स आर डैमेज्ड, द सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल इन देयर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली, a reaction called vascular spasm. The spasm is probably caused by damage to the smooth muscle, by substances released from activated platelets and by reflexes initiated by pain receptors. वैस्कुलर स्पैज्म हमारा इसमें क्या होता है, जब भी हमारी कोई आर्टरी या आर्टीरियोल डैमेज होती है तो उसकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्पैज्म या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसे हम वैस्कुलर स्पैज्म बोलते हैं। हमारा जो वैस्कुलर स्पैज्म अकर होता है, ये हमारा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। जब भी हमारी मसल डैमेज होती है, स्मूथ मसल्स हमारी ब्लड वेसल्स में वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ज्वाइंट करने के लिए, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, ये हमारा जो प्रोसेस अकर होता है, ये मेनली हमारा प्लेटलेट्स जो एक्टिवेटेड होती हैं वो इनिशिएट करती हैं, और जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो इनिशिएट करते हैं इस चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं वैस्कुलर स्पैज्म। जैसे उस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जैसे ही डैमेज हुआ मसल में, तुरंत ही हमारी मसल यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट हो गई। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यहाँ से हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये हमारा, इसे हम बोलते हैं वैस्कुलर स्पैज्म। ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स स्टोर एन इम्प्रेसिव अरे ऑफ केमिकल्स, कैल्शियम, सेरोटोनिन एंजाइम्स that produce thromboxane A2, prostaglandin, fibrin stabilizing factor, which helps to strengthen a blood clot. हमारा जो होता है प्लेटलेट फॉर्मेशन का मतलब है हमारा जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स में क्या होता है, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, सेरोटोनिन एंजाइम, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये हमारे ब्लड क्लॉट को स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, और मोर पावर प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट derived growth factor, a hormone that can cause proliferation of vascular endothelial cells, vascular smooth muscle fibers and fibroblasts to help repair damaged blood vessel walls. हमारा एक PDGF एक फैक्टर होता है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये हमारा क्या करता है, जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उनके ग्रोथ को, मसल फाइबर्स के मल्टीप्लिकेशन को, और हमारे फाइब्रोब्लास्ट को और डैमेज ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है। स्टेप्स हमारे जो प्लेटलेट फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहला हमारा प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू पार्ट्स ऑफ अ डैमेज ब्लड वेसल सच एज कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइन द डैमेज एंडोथेलियल सेल। दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लेटलेट एडहेशन। प्लेटलेट फॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा क्या होता है, हमारी जब जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी जहाँ पे डैमेज हुआ ब्लड वेसल वहाँ पे स्टिक हो जाती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे वो जो कनेक्टिव टिश्यूज कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में, वहाँ पे वो ज्वाइन करती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन। मतलब हमारे वहाँ पे जहाँ पे डैमेज हुई ब्लड वेसल वहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट जो हैं कलेक्ट हो जाती है, इसे हम बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन, पहला। दूसरा, ड्यू टू एडिशन द प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड, दे बिगन टू लिबरेट द कंटेंट्स ऑफ देयर वेसिकल्स। This phase projections the platelet release reaction. Serotonin and thromboxane A2 function as vasoconstrictor, causing and sustaining contraction of vascular smooth platelets, which decreases blood flow through the injured vessels. यहाँ पे हमारी सारी प्लेटेट इकट्ठा हो गई, वो क्या करेंगी, अब वो केमिकल्स रिलीज करेंगी, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया। ये हमारा वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन को क्रिएट करेगा और वहाँ से ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ताकि हम जो ब्लड लॉस हो
लिमिटेड अमाउंट में ब्लड लॉस हो, ठीक है। तीसरा हमारा द रिलीज ऑफ एडीपी मेक्स अदर प्लेटलेट्स इन द एरिया स्टिकी and the stickiness of the newly recruited and activated platelets causes them to adhere to the originally activated platelets. This gathering of platelets is called platelet aggregation. Eventually, the accumulation and attachment of the large numbers of platelets form a mass called platelet plug. हमारा जो पहले प्लेटलेट प्रेजेंट थी, जब वो ब्रेक डाउन होगी प्लेटलेट्स तो वो हमारी एडीपी रिलीज़ करेंगी, जो कि एडीपी हमारा क्या करेगा, एक स्टिकी सब्सटेंस बनाएगा जो कि हमारी दूसरी न्यू एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को वहाँ पे ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। और हमारा वहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। और जो हमारी एक्यूमुलेशन हुआ है प्लेटलेट्स का लार्ज अमाउंट में, वो एक मास फॉर्म करेगा जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग, ठीक है। जैसा इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला हमारी ये प्लेटलेट्स कुछ प्रेजेंट हुई, ठीक है, उन्होंने अपना केमिकल्स रिलीज़ किया जैसे हम देख सकते हैं, फिर उन्होंने आसपास के प्लेटलेट्स को अपने पास कंबाइन कर प्लेटलेट प्लग को फॉर्मेशन किया, ठीक है। अगला ब्लड क्लॉटिंग। Clotting is a complex cascade of enzymatic reactions in which each clotting factor activates many molecules of the next one in a fixed sequence. Clotting हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है, हर एक स्टेप हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन से रिस्पॉन्ड करता है और हमारा हर एक अगला स्टेप प्रीवियस स्टेप को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ब्लड बिकम थिकन, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू जेल एंड सीरम पोर्शन, स्ट्रॉकुलर लिक्विड इज कॉल्ड सीरम। हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जेल और सीरम में। जो हमारा स्ट्रॉ कलर्ड का लिक्विड होता है उसे हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा जेल जो हमारा प्रेजेंट होता है, जेल कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड फाइब्रिन इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन इज कोएगुलेशन। हमारा जो जेल फॉर्मेशन हुआ है इसमें हमारा फाइब्रिन प्रेजेंट होता है। फाइब्रिन क्या करता है, हमारा डैमेज्ड एरिया पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको ट्रैप करता है, वहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। टिश्यू फैक्टर, it is an integral membrane protein normally separated from the blood by vascular endothelium which plays significant role in initiation of blood coagulation. टिश्यू फैक्टर जो होता है, हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारे वैस्कुलर एंडोथीलियम के थ्रू रिलीज होते हैं मेनली, ठीक है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहले पिक्चर में हमारा कुछ फाइब्रिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे दूसरे फॉर्म एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ट्रैप करेंगे, फिर ये इंक्रीज करेगा लार्ज अमाउंट में और ये हमारा प्लेटलेट परफॉर्म करके ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर देगा, ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।